हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हाउ। मेरा नाम दीपा है और आप मेरे साथ सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है बट इसके रिलेटेड बहुत सारी डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के। तो आज मेरा ये वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि हम आज सीखने वाले हैं बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की सिंगुलर प्लूरल नाउन्स। और साथ ही वीडियो के एंड में एक बोनस टिप है जो आप पूरे एंड तक अगर इस मेरे वीडियो को देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा हमारा वीडियो सेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं और एक चीज़ बता दूं कि ये वीडियो सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जान लेते हैं काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि सिंगुलर प्लूरल उसी के लिए एप्लीकेबल होता है जो काउंट किया जा सके, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। जिसे हम काउंट ही नहीं कर सकते उसे एक या अनेक में कैसे चेंज कर सकते हैं, है ना। तो चलिए तो पहले अनकाउंटेबल नाउन जानते हैं। अनकाउंटेबल नाउन सच एज मिल्क, राइस, हेयर एसेट्रा which cannot be counted. Hence, it cannot be in plural form, so it doesn't need to add s. मतलब हम जनरली क्या करते हैं, सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में करने के लिए एस ऐड करते हैं, राइट। पर अनकाउंटेबल नाउन में हमें एस ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में नहीं बदल सकता, क्योंकि ये काउंट नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट देखते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन हम उसे कहते हैं जैसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे एप्पल, बॉक्स, स्टोरी, नाइफ, इस तरह की चीज़ें, राइट, जो जिसकी प्लूरल फॉर्म होती है और उसके लिए हमें एस ऐड करना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एप्पल, एप्पल्स, बॉक्स, बॉक्सेस, स्टोरी, स्टोरीज, नाइफ, नाइफ्स। बट आप देख सकते हैं कि एस तो सभी में कॉमन है, राइट। हम प्लूरल फॉर्म के लिए सभी में एस ऐड करते हैं, बट किसी में ई एस ऐड कर रहे हैं, कभी किसी में आई ई एस ऐड कर रहे हैं, तो कभी किसी में वी ई एस भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कोई रूल्स है तो वो भी हम डिस्कस करेंगे बेसिक लेवल में, ठीक है। तो चलिए हम पहले बेसिक लेवल को जान लेते हैं। इन जनरल वी ऐड एस टू द प्लूरल फॉर्म। जनरली हम प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए, सिंगुलर को प्लूरल फॉर्म में करने के लिए एस का ऐड करना होता है हमें, ठीक है। जैसे बैग, बैग्स, बुक, बुक्स, फैन, फैंस। बट एस के साथ कोई एक्स्ट्रा लेटर ऐड हो जाती है, जैसे ई एस मैंने आपको बताया अभी, आई ई एस, वी ई एस, वो कब होता है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा रूल्स पर ध्यान देंगे, ओके। तो पहला रूल्स देखते हैं। There is some general rules that we need to follow while changing the noun to the plural form, okay. Singular noun ends with s, double s, ch and x। ध्यान दीजिए ये चार केसेस अगर सिंगुलर नाउन एंड होती हो एस से, डबल एस, सी एच एंड एक्स से, ओके, उस केसेस में आपको लगा देनी है ई एस, ओके। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे देखिए बस, बस में एंड किससे हो रही है, एस, तो इसमें ई एस लगानी है। यहाँ देखिए ग्लास में डबल एस, ई एस लगानी है आपको प्लूरल फॉर्म करने के लिए। उसी तरह टॉर्च, सी एच, आपको फिर से ई एस लगानी है, एक्स, ई एस लगानी है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंगुलर नाउन एंड्स विथ एफ ई और एफ, ओके। सिंगुलर नाउन अगर एफ से या एफ ई से एंड हो रही हो उस केसेस में आप क्या करेंगे, एफ और एफ ई बदल कर वी ई एस हो जाएगी। मतलब एफ और एफ ई जो सिंगुलर नाउन में है वो हट जाएगी और उसके बदले में आपको वी ई एस जो है लगाना है। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे देखिए वाइफ, वाइफ में देखिए एफ ई है, ये एफ ई हट जाएगी और आपको लगा देनी है उसके बदले में वी ई एस, ओके, वाइफ्स। ये आपका प्लूरल फॉर्म होगा। उसी तरह देखिए नाइफ, नाइफ में देखिए एफ ई आपको हटानी है और वी ई एस आपको फिर से जोड़नी है, ओके, फॉर मेकिंग प्लूरल फॉर्म।
उसी तरह देखिए ड्रॉप, इसमें देखिए एफ को आपको हटानी है और उसके बदले में आपको VES लगानी है। तो बड़ा सिंपल सा रूल था, राइट। चलिए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। सिंगुलर नाउन एंड्स विथ वाई। अगर सिंगुलर नाउन वाई से एंड हो रही हो, फ्रेंड्स वाई से एंड हो रही हो, तो उसके लिए दो इम्पॉर्टेंट रूल्स आपको ध्यान में देनी है। आप देख लीजिए, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, अगर शब्द की एंडिंग हो रही हो वाई से और वाई के ठीक तुरंत पहले ही कॉन्सोनेंट हो, तो उस केसेस में आपको क्या करना है, वाई को हटाकर, वाई चेंज इनटू IES, ओके, वाई को हटाकर आपको IES लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल, स्टोरी में आप देख सकते हैं वाई से तुरंत पहले जो है आर है, जो कॉन्सोनेंट होती है, जिसकी वजह से वाई को हटाकर हमने लगा दी IES, है ना, सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बेबी में भी वैसे ही होता है, वाई से तुरंत पहले जो है वो कॉन्सोनेंट है और इसकी वजह से हमने वाई को हटाकर IES लगा दी फॉर मेकिंग प्लूरल फॉर्म, ओके। नाउ नेक्स्ट देखिए, वाई से पहले अगर वावल हो तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट सिंपली एस बैठा देना है, जैसा नॉर्मल आपका प्लूरल फॉर्म का रूल होता है, कोई और चेंजेस नहीं, ओके। एग्जांपल देखिए, बॉय, देखिए वाई से तुरंत पहले जो है वावल है, ओ है, इसके लिए आपने सिर्फ एस लगा दिया, आपने किसी को भी हटाया नहीं, सिंपली वर्ड के साथ आपको एस जोड़नी है, बस। नेक्स्ट देखिए, टॉय में भी देख सकते हैं आप, वाई से पहले ओ है, ये भी एक वावल हुआ, तो वाई के साथ जो है आपने एस जोड़ दी, तो था सिंपल सा रूल। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं कि सिंगुलर नाउन एंड्स विथ ओ। अगर सिंगुलर नाउन ओ से एंड होती हो, उसके लिए भी सेम तरीके से एप्लीकेबल होगी रूल्स। दो रूल्स है, देखिए, ओ से पहले अगर कॉन्सोनेंट होता है, वो से पहले कॉन्सोनेंट होता है तो हम ES ऐड कर देते हैं, देख लीजिए, मैंगो, यहाँ आप देख सकते हैं ओ से पहले कॉन्सोनेंट है, इसके लिए हमने ES लगा दी फॉर मेकिंग प्लूरल फॉर्म। उसी तरह देखिए, पोटैटो में ओ से पहले जो है T है और ये भी कॉन्सोनेंट है, तो हमने लगा दी ES। अब देखिए, अब नेक्स्ट है, ओ से पहले अगर वावल हो, मतलब दो वावल साथ में हो रही है, राइट, उस केसेस में आपको सिंपली एस बैठानी है, ओके। देखिए, वीडियो के साथ वीडियोस, ओके, रेडियोस, क्योंकि इन सब के पीछे वावल से पहले फिर एक वावल्स ही है, मतलब ओ के पहले वावल्स है, फिर ओ के पहले वावल्स है ना, तो हो गया सिंपल सा रूल। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, ऐसी कुछ यूनिक नाउन्स है जो कम्प्लीटली चेंज हो जाती है, जिसके लिए तो कोई रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, बट आपको मर्किंग ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। जैसे देखिए, चाइल्ड, उसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है चिल्ड्रन, ओके, मैन मेन, वुमन वीमेन, गूज गीज, तुथ टीथ, मोस माइस, फुट फीट, पर्सन पीपल। अब देखिए यहाँ पर पर्सन पीपल, यहाँ पीपल बहुत लोगों को पीपल बोलते हैं, बट पीपल्स भी बोलते हैं उस केसेस में अगर दूसरे देशों के लोगों का कंपेयर हो रहा है, अगर अलग अलग देशों के लोगों की बात हो रही है, उस केसेस में हम एस लगाते हैं, अदरवाइज एस नहीं लगाते, हम पीपल कहते हैं, ओके। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें, ओके। नेक्स्ट देखिए, सम नाउन्स आर सेम फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। कुछ नाउन्स बिल्कुल सेम होती है, चाहे वो सिंगुलर के लिए हो चाहे वो प्लूरल के लिए हो, मतलब कोई चेंजेस नहीं होता। वो कैसे, शिप्स, हालांकि वो काउंटेबल है, फिर भी हम उसे चेंज नहीं करते, इट्स अ रूल, इंग्लिश का खुद का रूल होता है, तो हमें फॉलो करना है, ठीक है। पुलिस, ओके, डियर, फर्नीचर, मूज, मनी, advice, scenery, information, fruits।
अब आप फ्रूट्स को लेकर कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि एस जब लग जाता है तो वो फ्रूट्स अलग ही मीनिंग देती है, वो एक फल जो रिज़ल्ट बोलते हैं ना उसको कहते हैं। तो आप फ्रूट के साथ फ्रूट्स मत लगाना, क्योंकि हम इंडिविजुअल अगर फ्रूट की बात करें एप्पल बनाना, तो उस इंडिविजुअल के लिए हम अलग से एप्पल्स बनानास कर सकते हैं, बट फ्रूट्स यहाँ कंसिडर करती है वैरायटी ऑफ फ्रूट, वैरायटी ऑफ पर्टिकुलर एप्पल, बनाना, चेरी। ओके, तो उस केसेस में हम उसको साथ में ही फल बोलते हैं। ठीक है, तो फल ही नहीं, ऐसे नहीं बोलते, फ्रूट्स नहीं बोलते। ओके, फ्रूट्स नहीं लगाना है। नेक्स्ट देखिए, नॉलेज, स्टाफ, फिश भी फिशेस नहीं होता। फिशेस तभी होगा जब वो अलग अलग प्रजाति के मछलियों के बारे में बात हो रही हो, तो ही वो जो है फिशेस होगी। अदरवाइज फिश ही होती है। अगर एक मछली है, अनेक मछली है, उसके कोई मैटर नहीं करता। पर अगर मछली की जाति अलग अलग हो रही हो, ठीक है, सैल्मन हो गया, कॉड हो गए, अलग अलग तरह की मछलियाँ हो गई, तो हम फिशेस करते हैं। ठीक है, होप आपको ये बेसिक लेवल तो क्लियर होगी। अब हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए एडवांस लेवल की तरफ अब हम बढ़ते हैं। सबसे पहला देखिए, सम नाउन ऑलवेज हैव अ प्लूरल फॉर्म विद अ सिंगुलर मीनिंग। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसे हमें प्लूरल फॉर्म में ही रखना होता है, भले ही उसकी मीनिंग सिंगुलर हो। ओके, तो चलिए कौन कौन से ऐसे नाउन हैं देख लेते हैं। डिजीज़ जैसे मिसल्स, रैबिस, मम्स, डायबिटीज़, इस तरह की जो डिजीज़ होती है इस पे एस लगानी होती है हमें, हम बिना एस का नहीं लिख सकते, भले ये एक ही बीमारी के बारे में बात हो रही हो। नाउ नेक्स्ट वन इज़ फील्ड ऑफ स्टडी या एक्टिविटी, जैसे इकोनॉमिक्स, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, लिंग्विस्ट, इस सारे वर्ड्स में हम एस को ऐड करते हैं, भले ही इसकी मीनिंग सिंगुलर हो रही हो। नेक्स्ट देखिए, गेम्स लाइक कार्ड्स, बिलेट्स, बॉल्स, इस तरह की जो होती है गेम्स, उस पर हम एस लगाते हैं। ओके, क्लोथ्स या एक्सेसरीज़ की बात करें तो जो जोड़ी में आती है उसके लिए भी हम एस लगाते हैं, जैसे ग्लासेस, पैंट्स, जीन्स, ट्राउज़र्स, सॉक्स, बाइनोकुलर, सीजर, हेडफोन्स, ईयररिंग्स, ये सारी चीज़ें जो जोड़ियों में आती हो उनमें भी हम एस लगा कर ही बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल क्या है। सम नाउन्स हैव अ प्लूरल फॉर्म विद अ सर्टेन मीनिंग्स, मतलब कुछ नाउन्स प्लूरल फॉर्म में ही होती है, उनमें भी कुछ कंडीशन है कि वो सर्टेन मीनिंग्स वाली ही हो तो ही वो प्लूरल फॉर्म होती है, अदरवाइज़ नहीं होती है। सो देखिए एग्जांपल समझ में आ जाएगा आपको। गट्स यहाँ पर दो चीज़ों के लिए होती है। गट्स एक करेज के लिए, हिम्मत के लिए होती है, और एक गट्स जो हमारे ऑर्गन हमारे इंटेस्टाइन में होती है उसके लिए। तो हम इंटेस्टाइन वाले की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं करेज की। तो उस केसेस में आपको एस ही लगानी है, ध्यान रहे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वार्टर यहाँ लॉजिंग की बात हो रही है, वो 1/4 वाली क्वार्टर की बात नहीं हो रही है। ठीक है, लॉजिंग मीन्स बिल्डिंग रखे। ओके, तो वो क्वार्टर्स जो है उसमें हम एस लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्लोथ्स, यहाँ क्लोथ्स गारमेंट की बात हो रही है, मतलब शर्ट पैंट्स ये सब की बात हो रही है। अगर हम शर्ट पैंट्स को क्लोथ्स बोल रहे हैं तो वो एस लगेगी। नॉट ऑन फैब्रिक की बात नहीं हो रही है, यहाँ गारमेंट की बात हो रही है। जब गारमेंट की बात हो रही हो तो आप क्लॉथ नहीं बोलेंगे, क्लॉथ्स बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, गुड्स, यहाँ गुड्स वो बैड का जो अपोजिट होता है वो गुड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर गुड्स की बात हो रही है, मर्चेंडाइज की। ओके, तो सामान, लेन देन। ओके, जो सामान, व्यापारी का जो सामान होता है, माल होता है, उसे हम गुड्स कहते हैं, तो उसके लिए हम एस लगाएंगे ना। नेक्स्ट आर्म्स, यहाँ वो आर्म्स जो है हमारे लिम्स की बात नहीं हो रही है, हमारे बॉडी पार्ट्स के बारे में नहीं हो रही है, यहाँ वीपन्स के बारे में बात हो रही है। इन वीपन्स को भी हम आर्म्स ही कहते हैं, पर उस केसेस में हम एस लगाएंगे, आर्म नहीं कहेंगे। ओके, तो ध्यान रहे कि कुछ सर्टन नाउन्स है जिस पर हम पर्टिकुलर मीनिंग के अकॉर्डिंग ही हम उसे प्लूरल फॉर्म में रखते हैं। और नेक्स्ट देखिए, सम नाउन्स रिलेटेड टू वेट, नंबर, करेंसी। ठीक है, इन सब नाउन से हम जो है एस को जोड़ना और ना जोड़ना ये डिपेंड करता है नंबर के ऊपर। एग्जाम्पल से हम समझ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 डज़न बनानास,
तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने नंबर ऐड किया है। इस पूरे वर्ड के ऊपर फर्स्ट नंबर क्या है, 3 है, नंबर ऐड किया है। तो हम इसका जो यूनिट है, डज़न है, उस पर हम एस नहीं लगाएंगे, मतलब डजन्स नहीं कहेंगे। ओके, ध्यान रहे कि अगर आप कोई नंबर ऐड करते हैं इन फ्रंट ऑफ दैट यूनिट, जो यूनिट वेट नंबर या करेंसी वाली हो, इस पर अगर आप नंबर ऐड करते हैं तो आप उस यूनिट के साथ एस नहीं जोड़ेंगे। ओके, और साथ में आपको नाउन में तो एस जोड़ना पड़ेगा जो आपका मेन नाउन है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए, 7,000 पीपल, थाउजेंड्स नहीं कहेंगे, 7,000 पीपल। ओके, $500, हमने 5 के साथ 100 बोला है तो 100 नहीं कहेंगे, और डॉलर्स क्योंकि ये हमारा मेन नाउन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, $500, तो हम उस पे एस लगाएंगे। ओके, ध्यान रहे। अब नेक्स्ट देखिए, ठीक इसका ऑपोजिट है। अगर आप इसमें नंबर इंक्लूड नहीं कर रहे, जैसे हमने पहले वाले में देखा था कि हमने 3, 7, 5 इस तरह के जो नंबर्स ऐड किए थे यूनिट के साथ, वो अब अगर नहीं करते हो आप, तो आपको एस जोड़नी है और साथ में ऑफ के साथ फॉलोड होगी। जैसे देखिए आप, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यहाँ आपने नंबर नहीं लगाया, बताया नहीं कितना 1000, तो यहाँ थाउजेंड्स ऑफ के साथ फिर आप प्रोसीड करोगे नाम को। ठीक है, hundreds of dollar, dozens of banana। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कोई नंबर नहीं है, बट आपको सभी यूनिट के साथ जो है एस ऐड करना है, एस ऐड करना है, और साथ में ऑफ लिख कर ही आप नाउन को लिखेंगे। ओके, तो होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट देखिए, सम नाउन्स हैव बोथ सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म विथ एस एंडिंग, मतलब सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही होंगे पर उसमें एस एंडिंग होगा। जैसे देखिए, मीन्स, स्पीसीज, सीरीज, हेडक्वार्टर्स, राइट। तो क्योंकि मैंने इसको अलग में रखा है, ठीक है, क्योंकि ये बोथ सिंगुलर और प्लूरल, इसकी दोनों ही मीनिंग होती है, और साथ में हम दोनों ही मीनिंग के साथ ही हम एस भी जोड़ते हैं। यहाँ हम मीनिंग की बात कर रहे हैं, अगर वो सिंगुलर मीनिंग में है या प्लूरल मीनिंग में है, हम दोनों फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं, बट एस लगा कर यूज़ करते हैं। ओके, तो अब देखिए एग्जाम्पल, एक सेंटेंस देखते हैं। दिस वीडियो इज़ मीन्स फॉर ऑल इंग्लिश लर्नर, ये वीडियो सभी इंग्लिश लर्नर के लिए है। ठीक है, तो यहाँ एक ही वीडियो की बात हो रही है, हमने ईज़ लगाया है, फिर भी हमने जो है हमारा जो मीन्स ही लगाया है मैंने नाउन को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सोशल मीडिया सच एज फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एट्सेट्रा आर मीन्स टू कनेक्ट द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। यहाँ पर हमने बहुत सारे सोशल मीडिया के बारे में बात की है, तो यहाँ हमने वर्ब में आर लगाया है, स्टिल हमने अपने नाउन को जो है अब हम प्लूरल सेंस में रख रहे हैं, फिर भी हम एस तो लगा ही रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मेरा मेन कंसर्न ये है कि मीनिंग जो है दोनों के लिए होगा, मतलब सिंगुलर मीनिंग में भी यूज़ होती है और प्लूरल मीनिंग में भी यूज़ होती है, और दोनों ही केसेस में हमने एस जोड़नी है। ओके, होप आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। अगर आपको क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन मतलब दो नाउन को जोड़कर एक वर्ड बनती हो, एक नाउन बनती हो। ओके, जैसे अ आर्म चेयर, तो आर्म चेयर एक ही है, पर हमने जब इसको प्लूरल फॉर्म में रखा तो आर्म चेयर्स बोला, आर्म्स चेयर ऐसा नहीं बोला, हमने दूसरा वाला लास्ट वाला जो नाउन है उस पर एस जोड़नी है। याद रखिए, लास्ट वाले नाउन पर एस जोड़नी है ना। अब बुक सेलर, बुक सेलर्स, ठीक है, लास्ट वाले जो नाउन है वहाँ पर हमें एस जोड़नी है। नाउन फॉलोड बाय प्रपोजिशन, ऐसी नाउन जो प्रपोजिशन के साथ फॉलोड होती हो, ये बहुत ही कॉमन है। जैसे देखिए, अ मदर इन लॉ, अब यहाँ एक मदर इन लॉ की बात करें जो हम प्लूरल फॉर्म में करते हैं तो मदर्स इन लॉ, ऐसा नहीं करते कि मदर इन लॉज। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा कि मेन नाउन है उसको एस जोड़ना है, उसको एस जोड़ना है। ओके, पासर बाय, पासर्स बाय, ठीक है, तो हमारा मेन नाउन है उस पर एस जोड़ना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, सम वर्ड विच डिराइव फ्रॉम अदर लैंग्वेज लाइक लैटिन और ग्रीक। अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश वर्ड्स, जो अलग अलग लैंग्वेजेस से डिराइव होती है, आई है।
ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से आई है, ग्रीक लैंग्वेज से आई है। ऐसे वर्ड जो होते हैं इसके कोई पर्टिकुलर रूल्स नहीं होते, यहाँ हम सिर्फ एस नहीं जोड़ते, इसका कुछ अलग ही वर्ड निकल कर आता है, उसकी सिंगुलर और प्लूरल बिल्कुल अलग होती है। तो चलिए जान लेते हैं। ऐसे ऐसे वर्ड जनरली ये साइंटिफिक नेम्स में यूज़ होती है, ठीक है, तो उसको हम जान लेंगे। सबसे पहला देखिए बैक्टीरियम, यहाँ एक बैक्टीरियम की बात हो रही है, ओके। अब जो बहुत सारी हो तो बैक्टीरिया हो जाती है, ओके। डेटम, डेटा, मीडियम, मीडिया, फेनोमेनन, फेनोमेना, एनालिसिस, एनालिसिस, क्राइसिस, क्राइसिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लिखने की जो तरीका है, किसी में आई एस है तो किसी में ई एस जोड़ दिया हमने, ठीक है। ओ एन है तो वो ए में बदल जाता है, इस तरह से देख सकते हैं आप। यू एम जो है ए में बदल जाता है जो है, ठीक है, देखिए। और देखिए फिनोमिनन जो है यहाँ ओ एन जो है ए में बदल जाता है, एस आई एस जो है एस ई एस में बदल जाता है, यहाँ देखिए। तो ये बेसिक चीज़ें जो है साइंटिफिक नेम में होती है। नेक्स्ट देखिए एंटेना, एंटेनाज, ठीक है। एल्गा, एल्गी, रेडियस, रेडी, फंगस, फंगी, इंडेक्स, इंडेक्सेस, मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, अपेंडिक्स, अपेंडिसेस, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है, देखिए आप कि यहाँ इसमें तो हमने सिंपली एस जोड़ा है और ये पूरा ही चेंज हो जाता है, इसमें ई ऐड हो जाती है। रेडियस ये डबल आई में लास्ट हो जाता है, डी के बाद में आई यू एस पूरा हटकर वो डबल आई हो जाता है, ठीक है। फंगस यहाँ यू एस हटकर एक आई बन जाता है, ठीक है। इंडेक्सेस, एक्स इंडेक्सेस के साथ ई एस लगाना होता है, ठीक है। किसी किसी एक्स के साथ जो एंड होती है उसमें हम सी ई एस लगाते हैं। ये साइंटिफिक नेम है जिसको आपको मगिंग करना ही ज़रूरी होगा, क्योंकि आप इस पर रूल्स अप्लीकेबल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था आपका एडवांस लेवल। अब हम बात करेंगे हमारे सबसे इंटरेस्टिंग जो हमारा इस वीडियो सेशन का रहा है बोनस टिप, ठीक है। तो चलिए, तो आज का हमारा बोनस टिप है What do you say hair और hairs? आई थिंक आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि हेयर ही होगा डेफिनेटली, और मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में भी हेयर ही बोला था अनकाउंटेबल नाउन के लिए, राइट। हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है, बेशक हम हेयर को तो काउंट नहीं कर सकते, तो कभी कभी कुछ लोग हेयर्स भी यूज़ करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हेयर्स क्यों यूज़ करते हैं? क्या हेयर्स यूज़ करना गलत है? तो मैं बोलूँगी कि नहीं, बट आपको ये भी जानना है कि हेयर्स का यूज़ कब करते हैं। यस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हेयर एक काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन। तो चलिए हम जान लेते हैं, ओके। हेयर कैन बी अनकाउंटेबल और अ काउंटेबल नाउन, इस पे कंडीशंस है, ठीक है। हेयर को हम सबसे पहले अनकाउंटेबल नाउन के रूप में देख लेते हैं, क्योंकि हम बाल को तो काउंट नहीं कर सकते, ओके। तो जब हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल द हेयर्स ऑफ योर हेड, जब आपके सर के सारे बालों की बात हो रही हो तब तो आप काउंट नहीं कर सकते, उस केसेस में आप हेयर का यूज़ करेंगे, ओके। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, माई हेयर इज़ लॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, मेरे बाल लंबे और खूबसूरत हैं। योर हेयर इज़ ब्राउन, तुम्हारे बाल भूरे हैं। तो आप बाल, यहाँ पर आपके उसके सर के सारे बाल के बारे में बात हो रही है, मेरे सर के सारे बाल के बारे में बात हो रही है, कोई पर्टिकुलर बाल के बारे में तो नहीं हो रही है। अब देखिए कि काउंटेबल नाउन के केसेस में कैसे बदल जाता है, हेयर हेयर्स हो जाता है। देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट सम स्पेसिफिक नंबर ऑफ हेयर, जब हम बात करते हैं कुछ निर्दिष्ट नंबर ऑफ हेयर्स के बारे में, कुछ 1, 2, 5, 6 बालों की बात हो रही है, पूरे सर के बारे में बात नहीं हो रही, पूरे सर के बाल के बारे में बात नहीं हो रही है, कुछ नंबर, न्यूमेरिकल नंबर में आपको बाल को काउंट करके आप बता रहे कि 2, 3, 4, 5 ऐसे टाइप का जब आप हेयर की बात कर रहे हैं, उस केसेस में आप काउंट कर सकते हैं, और तब आप हेयर को हेयर्स कहेंगे, क्योंकि आप काउंट कर सकते हैं, उसका प्लूरल फॉर्म हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हैव गॉट 2 हेयर्स फ्रॉम योर पिलो, तुम्हारे तकिए से मुझे 2 बाल मिले। यू हैव 3 ग्रे हेयर्स,
तुम्हारे 3 पक्के बाल है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगी, होप आपको मज़ा आया होगा मेरे सारे वीडियो सेशंस कि जो भी मैंने सिखाया है आज के सिंगुलर प्लूरल को, और सारी डाउट्स क्लियर होंगी। अगर आपको किसी भी तरह की डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।